जावत नर्क दूजे तावत अर्क स्वभाव सहित दृष्टि दुख असहनी सहितम अस्थिति आयु विलेंते तुच्छ आयु प्रवृत्ते आयु गति चे मनुष्य गति। यदि कोई जीव दूसरे नर्क से परिभ्रमण करते करते वहाँ के दुख भोगते भोगते वहाँ से निकल के वहाँ की आयु पूरी करके यदि मनुष्य गति में आता है तो वो अपने मुक्ति का मार्ग बना सकता है। अब आगे का जो आचार्य तारतम्य कह रहा है मार्ग कि भैया वहां से नर्क से निकल के आके कैसे अपना मार्ग बना सकता है, लेकिन अवधि ले उत्पन्न अर्घ स्वभाव से का भैया वहां से निकल के आए अवधि ज्ञान प्रकट करे अर्थात साधु दशा को प्राप्त करके अवधि ज्ञान प्रकट करे, अर्घ स्वभाव का सहकार करे, सर्व हितकार ज्ञान अनुमोद स्वयं उत्पन्न भैया सर्वथा पूर्ण रूप से अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करे, स्वयं उत्पन्न स्वयं को अपने अर्घ स्वभाव में देखे तो भैया वह जीव इस चतुर्गति संसार के बंधन से छूट जाता है। क्योंकि यहाँ अच्छा भगवान का कहना है कि बिना साधु दशा के मुक्ति मिलने वाली नहीं। यदि ये जीव सम्यक दर्शन सहित नरकों में जाता है उसकी बात है कि भैया वहां से निकलता है, वहां की आयु क्षय करके वापस आता है और अपने अंतरात्मा के पुरुषार्थ को जगाए, साधु पद को धारण करे, अवधि ज्ञान प्रकट करे, अर्घ स्वभाव का सहकार करे, सर्वहितकार सर्वता अपने हितकारी स्वभाव को देखे अर्थात उसकी दृष्टि अपने हितकारी स्वभाव की अनुमोदना में संलग्न हो, स्वयं उत्पन्न तो भैया ऐसे अंतर अनुभव के उत्पन्न होने से या ऐसे अर्घ स्वभाव के अनुभव के उत्पन्न होने से उस जीव का संसार परिभ्रमण खत्म हो जाता है। भैया अपने को भी कम से कम ये भावना तो होना चाहिए कि इस संसार से मुक्त होने के लिए एक ही आश्रय है, अपना वीतराग सर्वहितकार अपना ज्ञान, वीतराग दशा ही वीतरागता ही शुद्ध वीतरागता अर्घ स्वभाव का सहकारी इस चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्ति का कारण है। बस इसके अलावा और कोई मुक्ति का कारण नहीं, इसके अलावा और कोई दूसरा मुक्ति का कारण नहीं। देखो ना तारण स्वामी यहाँ क्या कह रहे हैं कि दूसरे नर्क से निकलता है वो आयु अपनी पूरी करके, लेकिन भैया निकलने के बाद क्या करता है वो सम्यक दृष्टि जीव, उस सम्यक दृष्टि जीव वहां से निकलने के बाद अपने वीतरागता को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है, अवधि ज्ञान को साधु दशा को प्रकट करता है, अपने वीतराग अर्घ स्वभाव का सहकार करता है, सर्वहितकार ज्ञान
अनुमोद सर्वता अर्थात पूर्ण रूप से अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है, स्वयं उत्पन्न, उसे अपने अंतरात्मा का अनुभव स्वयं अनुभव में प्रकट होता है, उसे अपना अर्घ स्वभाव। ऐसा अर्घ स्वभाव को ही अनुमोदना करने वाला वो योगी, वो साधु इस संसार की जन्म मरण रूप व्यथा से छूट जाता। तो ये बात आचार्य भगवान क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि नर्क से निकलने के बाद पुरुषार्थ क्या है। नर्क से निकलने के बाद पुरुषार्थ क्या है? जीव पुरुषार्थ क्या करता है? क्या कुछ हमसे बोलो ना, क्या? तो भैया ये आचार्य भगवान का देखो, हम इस सूत्र को ज्यादा देर नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये जरूर भान कराना चाह रहे हैं कि जीव को बोध तो हो कि हमारी मुक्ति का मार्ग क्या है। जीव के अंदर भावना तो प्रकट हो कि भैया हमारा गंतव्य क्या है। अभी तो देखो भैया, वर्तमान में जीव की दृष्टि राग में फंसी है, मोह में फंसी है, अज्ञान में फंसी है, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसी है, नाना प्रकार की सल और चिंताओं में जीव का उपयोग लगा हुआ। तो आचार्य भगवान का देखो, आचार्य भगवान का क्या कहना, जो जीव क्या बोलते हैं नर्क आयु पूरी करके मनुष्य गति को प्राप्त करता है, उस जीव को मुक्ति का क्या मार्ग है। तो उन्होंने कहा भैया साधु दशा को धारण करता है, अपने ज्ञान को प्रकट करता है, स्वभाव का सहकार करता है, हितकारी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके स्वयं उत्पन्न, स्वयं अपने अर्घ स्वभाव को प्रकट कर लेता। तो भैया संसार के बंधन से छूट जाता है, सारी यात्रा से छूट जाता है। अब भैया यहां बात चल रही अपनी, क्या अपने लिए क्या प्रयोजन है भैया इसको सुनने से। तो भैया देखो, अपन भी नरकों की यात्रा करके आए, क्या मालूम अपना जीव भी सम्यक सहित नर्क में गया हो। लेकिन भैया एक बात है, सम्यक सहित जाता तो ये पंचम काल में नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि सम्यक सहित तो नहीं जाए, अपन ने सम्यक यही उपजा है। इस भाव में अपन ने आत्म तत्व का श्रद्धान करके, सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान करके और अपने निज आत्मा की अनुभूति को प्रकट करके अपने सम्यक यही उपजाए। तो आचार्य भगवान का कहना है कि जो नरकों से भी परिभ्रमण करके जीव आते हैं, उनका पुरुषार्थ यह है कि साधु दशा को प्रकट करके अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके स्वयं उत्पन्न, स्वयं अपने अर्थ स्वभाव को उत्पन्न कर लेते, अपने प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति में रहते। देखो, जब जीव का पुरुषार्थ यही है कि वीतरागता को प्रकट करना, अपनी अंतरात्मा की अपनी जो गुप्त शक्ति है अपने अंतरात्मा में, उस गुप्त शक्ति का सहकार करके वीतरागता को ग्रहण करना, जब लक्ष्य यही है तो भैया अपन क्यों भ्रमित हो रहा है? अपन क्यों भ्रमित हो रहा है? अब यदि कोई यहाँ कहे या कोई हमसे प्रश्न कर ले, भैया आप हो साधु, कौन मना कर रहा? भैया लेकिन ये तो देखो कि अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना का, अंतर आत्म अनुभूति का वो जो प्रसंग है वो घट रहा है नहीं घट रहा। जब ऐसी वीतराग में दशा बने तो साधु हुआ जा सकता है, जैसे आचार्य तारण स्वामी कहा। जब ऐसा वीतराग स्वभाव का आह्लाद हो तब साधु दशा को स्वीकार किया जा सकता है। अभी तो भावना ही नहीं है, भाव ही नहीं है कि इतनी ऊंचाई पे अपने को जाना है। अभी तो ये संतुष्टि है, सही बात, कि भैया आवृत्ति श्रावक होगा, यही बहुत बड़ा काम हो गया पंचम काल। अभी तो ये संतुष्टि है कि स्वानुभूति हो गई, तत्व का श्रद्धान हो गया, वस्तु स्वभाव का निर्णय हो गया, बस इतने में ही संतोष है कि भैया ये बहुत बड़ा काम हो गया। इतना बड़ा काम हो गया कि अनादि काल से अभी तक नहीं हुआ था, ये बहुत बड़ा काम हो गया, इसकी संतुष्टि है। तो फिर यहाँ क्या कह रहा है भैया, संतुष्टि तोड़ो, साधक वो है जो आगे बढ़ने के लिए ललायत है। साधक वो है जिसे आगे बढ़ने की भावना हो। तो ये सूत्र है तो साधु का, लेकिन अपने लिए प्रेरणा है कि भैया अपना भी भाव हमेशा ऊपर की ओर उठने का हो, संतोष ना हो, संतुष्टि ना रहे, बस संतुष्टि टूटे। और ये जो वीतराग दशा का आचार्य तारण स्वामी जी जो वर्णन कर रहे हैं, इसकी अनुमोदना हो जाए, बस इतनी सी भाव।
अब देखो उसके आगे क्या अतिशय घटता है, साधु के जीवन में क्या अतिशय घटता है, तो कह रहा है अन्यान अनमोद क्षिपक, अन्यान अज्ञान की जितनी भी अज्ञानता के कारण अज्ञान की जितनी भी अनुमोदना होती थी, क्षिपक अज्ञान, पूरा अज्ञान छिप जाता, क्षय हो जाता। अनुमोदना कर लो भगवान जी, ना जाने जीवन में अब कब घड़ी आएगी जब पूर्ण रूपेण अज्ञान की अनुमोदना दोनों छिप जाए। अज्ञान भी क्षय होता है, अन्यान अनमोद क्षिपक, अन्यान अज्ञान की अज्ञानता की अनुमोदना भी क्षय होती है और अज्ञान भी क्षय होता है। विरोध दृष्टि, स्वभाव का विरोध करने वाली दृष्टि भी क्षय हो जाती है। जो दृष्टि बार बार पर पर्याय को देखती है, स्वभाव को देखने तैयार नहीं होती, और विरोध दृष्टि मिला जाती है भगवान जी। काय से ज्ञान अनुमोद अवलवली, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से, अपने अवलवली स्वभाव की अनुमोदना करने से विषय गली, इंद्रिय के जितने भी विषय भोग विलास है वो सारे भोग विलास कर जाए। कर लो जीवन में वीतरागता की अनुमोदना, शुद्ध वीतरागता है ये। अपने जीवन में यदि वीतरागता की अनुमोदना करना चाहते हो तो कर लो वीतरागता की अनुमोदना। ये हो रहा गुरु तारण तरन स्वामी जी का वचन है, ये शुद्ध चारित्र वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज का अंतर चारित्र है। यदि इसकी अनुमोदना कर लोगे तो वर्तमान में तो असाता कर्म कटेंगे ही कटेंगे, रोग शोक पीड़ा, भैया भविष्य में इस अनुमोदना के फलस्वरूप भैया सम्यक की ज्योति जरूर चलेगी, ये दशा जरूर आएगी अपने जीवन में। सम्यक्ति है ना, अपन आत्म अनुभव है ना, अपने जीवन में क्रांति जरूर घटेगी। यह मोक्ष मार्गी है ना, पक्का है ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, पक्की है ना आत्मानुभूति करिए, पक्का है ना कि तत्व का शब्दान किया, तो फिर ये जीवन अपना है नहीं। वर्तमान नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य तो अपना ही जीवन है। इसलिए कह रहा है कि अनुमोदना हृदय से कर लो। क्यों? जितनी गहरी अनुमोदना होगी उतनी चित्त में लाभ हो जाएगी। भैया जब साधु बनोगे तो अंतरोन्मुख झूलोगे, बाहर के प्रपंच में नहीं लगोगे। साधु तो वो ही है सच्चा, सम्यक्ति जो साधु होता है वो सच्चा साधु होता नहीं। आगे चलते हैं। अनुमोद ज्ञान अवलवली ज्ञान, भैया ज्ञान अनुमोदना करता है ताकि अपने अवलवली ज्ञान स्वभाव, अपना ज्ञान स्वभाव अवलवली अनंत बल का धारी है। ऐसे अनुमोद ज्ञान इसे ज्ञान की अनुमोदना करता है। अनुमोद ज्ञान इसे ज्ञान की अनुमोदना से भैया अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना करता है, अपने ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना करता है। समय ज्ञान यही अपना स्वसमय है जो ज्ञान में झूल रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं देखो ओगाह ज्ञान भैया उसी में आचरण करता है, उसी में अवकाश करता है, वहीं रहता है। वहीं कहाँ? अपने ज्ञान की अनुमोदना में, अपने स्वसमय रूप अपने ज्ञान का जो प्रकाश हो रहा है उस स्वसमय को ही जानता है, उसी में ओगाह है, उसी में आचरण करता है, बाधा रहित। भैया जो अपना ज्ञान समस्त बाधाओं से रहित है, अवगाहन उसी में अवगाहन करता है। कोई बाधा नहीं है अपने ज्ञान स्वभाव, कोई आवरण नहीं है। अनुमोद ज्ञान, समय ज्ञान, ओगाह ज्ञान, बाधा रहित अवगाहन, ऐसा अपना भैया ज्ञान अनुमोदना रूप परिणमित हो रहा है, ज्ञान अपने स्वसमय के प्रकाश रूप परिणमित हो रहा है, ज्ञान अपने विज्ञान में स्वभाव के आचरण रूप परिणमित हो रहा है। और आचरण कौन कह रहा है? कैसे? बाधा रहित, समस्त बाधाओं से रहित अवगाहन कर रहा है। कहाँ? अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। और कैसा है वो ज्ञान? अग्रु लघु सुखी स्वभाव, ना छोटा है ना बड़ा है, अग्रु लघु है, सुखी है, स्वयं कृत है, स्वभाव अपना स्वभाव। भैया ना छोटा है ना बड़ा है, सुखी, स्वयं कृत है, भैया स्वयं में अपने आप परिपूर्ण है, स्वभाव है। स्वीकार तो करो, अग्रु लघु है, छोटा बड़ा नहीं है। अरे ज्ञान स्वभाव छोटा बड़ा नहीं है, अनंत अनंत है, सुखी है, स्वयं कृत है, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, शाश्वत है, ध्रुव है, अनादि है, स्वभाव है अपना। क्या करता है वो ज्ञानी? समय सहकार, ऐसे स्वसमय परमात्मा स्वरूप का सहकार
कर लो अनुमोदना भगवान जी। तारण तरण हितमित परिणत, कैसे परिणमित होता है? तारण तरण। अरे भावलिंगी संत हैं, कैसे परिणमित हो रहा है? जो स्वयं तरेंगे और दूसरों को तारेंगे। तारण तरण, कैसे? तारण तरण स्वरूप अपने हितमित परिणत कोमल विशेष अर्थ स्वभाव, अपने हितमित तारण तरण स्वभाव में अपने विशेष जो अपना कोमल स्वभाव है, अपना सरल स्वभाव है, उस स्वभाव में अपने प्रकाशमान स्वभाव में परिणमित होता है, ज्ञान में परिणमित होता है, मुक्ति मार्ग में परिणमित होता है, स्वयं हितमित कोमल परिणाम से अपनी वीतराग परिणति में परिणमित होता है। और ये तारण तरण है। यदि कोई मिल जाए तो उसे भी ऐसे मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा देता है। कोई मिल जाए भव्य जीव, कोई मिल जाए पात्र जीव, तो स्वयं तारण तरण है भैया। स्वयं अपने तारण तरण हितकारी वीतराग परिणति में रमण करता है, परिणत होता है, उस रूप परिणमित होता है, अपने कोमल स्वभाव रूप परिणमित होता है, अपने विशेष अर्थ स्वभाव रूप परिणमित होता है और तारण तरण है। स्वयं तो मोक्ष मार्ग में चलता ही है और जो भी साथ मिल जाए उसको लेके चला जाता। साधु है भगवान, है अनुमोदना काय की? अर्क स्वभाव, जो प्रकाशमान स्वभाव की अनुमोदना करते हैं उनकी बात है। जो ऐसे वीतरागी भावलिंगी संतों की अनुमोदना करते हैं, जो ऐसे अंतर ज्ञान चेतन प्रकाश की अनुमोदना करते हैं, ये उनका अवयव तारण तरण हो जाते हैं भगवान। देखो आगे क्या कह रहा है। उक्त अनमोद अनंतानंद, उक्त कहते हैं अनमोद अनंतानंद, अपने अनंतानंद स्वभाव की अनुमोदना को कहते हैं। ये नहीं कहते कि मंदिर चले जा, ये कहते कि तू वीतरागता की अनुमोदना कर, तो चैतन्य की अनुमोदना कर, तो ज्ञायक परमात्मा की अनुमोदना कर। उक्त अनमोद अनंतानंद, अपने अनंतानंद स्वभाव को देख, तेरे अंदर में वो अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। किसकी चर्चा हो रही है? तारण तरण। उक्त अनमोद क्या कहते हैं? अरे चेतन राजा कहाँ घूम रहा है तू? क्यों देख रहा है पर्याय में, क्यों देख रहा है परिणामन में? कहते हैं अनमोद अनंतानंद, तेरे अंतर में अनंतानंद, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत केवल ज्ञान में, अनंत दर्शन में स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। अनमोद, इसकी अनुमोदना कर। इस अर्घ स्वभाव की अनुमोदना करने से ये सारे संसार बंधन छूट जाएंगे। ऐसा कहते हैं कौन? तारण तरण। तो यह विश्वास होता तारण तरण की वाणी, इसकी अनुमोदना करने से अनंतानंद संसार बना जाएगा। और देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरु महाराज क्या क्या अतिशय होगा ऐसे उक्त स्वभाव की अनुमोदना करने से, ऐसे अर्घ स्वभाव की अनुमोदना करने से क्या क्या होगा? 17 सल विवर्जित सब मिला जाएंगे, सब वर्जित हो जाएंगे। परिणति जाएगी नहीं इन पर्यायों में, शंकाओं में, शल्य में, चिंताओं में परिणति जाएगी नहीं, सब विवर्जित, सारे दोष खत्म। और क्या होगा? क्या लगे अच्छा और पूछ रहा हो क्या होगा? तो राग विक्त दोष बिली, जो व्यक्त राग है ना, ये दोष बिली गारक खिपक सब खत्म हो जाएगा। गारक भी खत्म हो जाएगा, दोष भी मिला जाएंगे। ये जो राग की पर्याय दिख रही है ना वर्तमान में चलती हुई, ये सब खत्म हो जाएंगे। अर्घ स्वभाव की अनुमोदना तो करो, अपने प्रकाशमान ज्योति स्वभाव की अनुमोदना तो करो, राग भी मिला जाएगा, दोष भी मिला जाएगा, गारक भी मिला जाएगा। दर्श आदर्श दर्श, भैया भैया अपने ध्रुव आदर्शन को छोड़ के अपने ध्रुव स्वभाव का दर्शन करने से ये माया मिथ्या निदान सल सहित कसाय मल विली, मिथ्या माया निदान रूप 3 सल है ना, इनके सहित जो कसाय मल है, क्रोध लोभ माया मान, ये कसाय मल भी बिली, सब सारा कचरा कूड़ा मिला जाएगा। गुरुमत कैसे मिला जाएगा? भैया बिलाएगा, देखो अब ये बता रहे हैं कैसे बिलाएगा। गुरुमत से पूछो तो कह रहा है कसाय जिन कसाय, बहुत बड़ा सूत्र है, इसका अर्थ निकाल सकते हो? राग जिन राग, राग जिन रंज, इसका अर्थ निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं इसका अर्थ? निकाल सकते हो? बता क्या होता है?
बताओ बताओ, निकाल सकते हो अर्थ तो निकाल के बताओ। बताओ, कसाय जिन कसाय, राग जिन रंज, बताओ अर्थ बोलो। नहीं निकल रहा, जल्दी बताओ क्या होगा अर्थ। कसाय जिन कसाय, राग जिन रंज, क्या होगा अर्थ? बताओ क्या अर्थ? नहीं पता। उनकी कसाय जिन कसाय, वीतरागता में परिणमित हो जाती है। लोभ वीतरागता का होने लगता है, वीतरागता की माया दिखने लगती है। कसाय जिन कसाय, मुक्ति का लोभ होने लगता है, लोभ कसाय मुक्ति की ओर परिणमित हो जाती है। अरे ये जो माया कसाय है, अनंत चतुष्टय की माया दिखने लगती है। उनकी कसाय जिन कसाय हो जाती है। उनका कसाव अब संसार की कसाय अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ नहीं है। उनका कसाव संजलन कसाय साधुओं को, तो उनका कसाव अब अपनी अंतर चतुष्टय में परिणति से है। उनकी चार कसाय बाहर वाली तो संसार में पकड़ती, वो 6 हो जाती है। अंतर वाली जिन कसाय उत्पन्न हो जाती है। अंतर की पकड़ होती है भगवान जी। राग जिन रंज, राग जिन रंज, उनका राग कहां परिणमित होता है? वीतराग परिणति में उनका राग परिणमित होने लगता है। राग भी जिन रंज हो जाता है। अरे कहां लगे हो भगवान? भगवान तो कह रहा है राग भी वीतरागता का होने लगेगा। चिंता क्यों कर रहे हैं? राग छोड़ना थोड़ी ना है, अंतर में ले जाना है। किसको लेके? किसको 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 किसको? जल्दी जल्दी बोलो किसको? रंज रमण आनंद सहित भैया, उसके कसाय जिन कसाय हो जाती है, राग जिन रंज हो जाता है। वो ऐसे जिन अपने आत्म स्वभाव के अनुराग सहित रंज रमण आनंद अपने वीतराग तत्व में रंजायमान होता है। लोग राग से डरते हुए बहुत राग है, हमें बहुत राग है, करो कितना राग करना है। वो इस जिन भगवान के वचनों के राग सहित, जिन्हें भगवान अपने जिन स्वभाव के राग सहित, वीतरागता के अनुराग सहित रंज रमण आनंद अपने वीतराग स्वभाव में रंजायमान होता है, रमण करता है, आनंदित होता है, सहित विषय विली। और ऐसे जिन स्वभाव में रंजायमान आनंद होने के कारण से, आनंदित होने के कारण से इंद्रिय विषय कसा उसके पिला जाता है। विषय भोग का राग खत्म हो जाता है भैया, जिन स्वभाव का राग कट हो जाता है। तब आत्मरंजायमानपन उत्पन्न होता है। तो साधक की साधना होती है, तो साधक मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। भैया यहाँ राग की वैल्यू नहीं है। अभी तुम्हारी परिणति में कितने राग हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। आप तो अर्घ स्वभाव को प्रकट करो, वो राग भी यहां से पलट जाए और तुम्हें पकड़ भी पलट जाएगी। अभी इस पर्याय पकड़ाती है, फिर परम पारणा पकड़ाएगा, सब पलट जाएगा। अति से काय का अर्घ स्वभाव। इसलिए तो कहते हैं भगवान जी, ना राग से डर, ना कसायों का डर, न क्रोध से डर, न लोभ से डर, न माया से डर, किसी से डर नहीं। राग की परिणतियों से भी भय नहीं। तुम तो आत्म स्वभाव की प्रियता बताओ। रंज रमण आनंद, बस 3 शब्द बोलो। न कोई सल, न भय, न चिंता। 3 बात बोलो और हमें बहुत प्रिय है 3 बात। हमसे जब कहा जब सुन लो, सोते में भी सुन लो। रंज रमण और आनंद। अरे साधक है तो खिला हुआ चेहरा चाहिए हमें, लटकाया वाला तो बिल्कुल चाहिए नहीं, है भी नहीं हमारे पास, एक भी नहीं, बिल्कुल खिला हुआ जगमगाता चेहरा चाहिए। अरे आत्म साधना कर रहे हो और रोते रहो तो क्या मतलब? आत्म साधना कर रहे हो और यदि चेहरा लटका हुआ हो, मुरझाया हुआ हो, उलझन हो, जीवन में परिणति बिल्कुल परेशान कर रही हो, तो फिर साधक किस काम की? बढ़िया मस्त आनंद और प्रसन्नता, 3 सूत्र आपके जीवन में है तो आप सच्चे साधक हमारी नजरों में। हमारा तो ये एक समझो एक वो रोटेशन ही है 90%।
तो भैया गुरुदेव कह रहा है कि रंज रवण आनंद सहित विषय बिली, सब विषय बिला जाए, खत्म, कोई आकुलता नहीं, सिर्फ आनंद। और आचार्य भगवान आगे कह रहा है, देखो दर्श अनंत दर्श, अरे उसका दर्शन अनंत दर्शन में हो जाता है, अनंत स्वभाव दिखाई देता है। दर्श अनंत दर्श, ज्ञान अनंत, कैसा कितना ज्ञान प्रकट होता है, अनंत, अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है, अनंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, नित्य चारित्र, अपना शाश्वत चारित्र उत्पन्न हो जाता है, वितराग स्वभाव में रमणता रूप, अनंत चरण चारित्र, भैया अपना शुद्ध चारित्र अपने अंतर आत्मा में जो अनंत वीर रूप है, ऐसा अनंत चारित्र प्रकट हो जाता है। श्री समय दर्श, अपना वितराग स्वभाव दिखाई देने लगता है, दर्शन में आता है। अनुबोधना तो करते जाओ भगवान जी, समय दर्श, श्री समय हितकार, श्रेष्ठ हितकारी, स्वसमय स्वभाव दिखाई देता है, नित्य श्री सम्यक चरण, भैया अपना जो ध्रुव शाश्वत चारित्र है, श्रेष्ठ चारित्र, वो चारित्र प्रकट हो जाता है, श्रेष्ठ। भैया ये आचार्य भगवान की वाणी है, नित्य श्री सम्यक चरण, अपना शाश्वत चारित्र प्रकट होता है, चारित्र हितकार, और ये चारित्र ही हितकार है। भैया साधु दशा चल रही है। गुरुदेव कह रहा है, जे सम्यक दृष्टि जीव निकल आया नरकों से, दुर्गतियों से, विषय से, कसाय से, पाप से, अब मोक्ष मार्ग की साधना कर रहा है, ज्ञायक तत्व को साध रहा है, नित्य सम्यक चारित्र उत्पन्न हो गया है, अपना चारित्र ही हितकारी है, ये आत्मरमणता हितकारी है, ये मुक्ति का मार्ग ही हितकारी है, इसको आत्मसात करना ही हितकारी है, इसके अलावा और कुछ हितकारी, ऐसा हितकारी चारित्र उत्पन्न हो जाता भैया। और देखो क्या और मिला, अच्छा आस्थान जस कर्मादि सहित, देखो क्या कह रहा है, आस्थान जस कर्मादि सहित, जितने भी स्थान, जितने भी प्रदेश कर्म सहित हो रहे हैं, सुनो कर्मों के बंधन बने ना, सही में बने। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, देखो आस्थान जस कर्म सहित, जितने भी प्रदेशों में, जितने भी स्थान पे कर्म के बंधन दिखाई दे रहा है, तस स्थान ज्ञान अनुमोद कम मिली, जितने भी स्थान कर्म बंध सहित दिखाई दे रहा है, जितने भी संयोग में आश्रम बंध दिखाई दे रहा है, क्या लगे तस स्थान, उसी स्थान पे ज्ञान अनुमोद कम मिली, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करते ही सारे कर्म तत्काल से होते हैं, तत्काल से। लेकिन भैया आपको इस अर्थ सम्यक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना तो तत्काल से होते हैं, जितने भी स्थान कर्म प्रदेश से बंधे दिख रहा है, भैया धर्म कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, भैया ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, कहने लगे कुछ नहीं है, बस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करी और विलियम, सब खत्म। ये महिमा काहे की है, महिमा है अपने प्रकाशमान स्वभाव को स्वीकार करने की, दृष्टिकोण बदले अपने स्वभाव की ओर, प्रतीति में आए अपने गायक तत्व भगवान आत्मा, जितने बंधन है वो अपने आप ही, देखो गारंटी दे रहे हैं, शुद्ध गारंटी, आस्थान जस कर्मादि सहितम, जितने भी कर्म बने हैं, तस स्थान ज्ञान अनुमोद कम विलियन, उसी स्थान पे गायक स्वभाव की अनुमोदना होने से, अपने गायक तत्व का प्रकाश होने से सारे कर्म मिला जाते हैं। फिर क्या आती से घटना गुरुदेव, हितकार ज्ञान, हितकारी ज्ञान प्रकट होता है, अनुमोद ज्ञान, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट होती है, दृष्टि ज्ञान, अरे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है, 14 दृष्टि के नाम आ रहा है, इष्टि ज्ञान, रिष्टि ज्ञान, रिष्ट ज्ञान, सम इष्टि ज्ञान, सृष्टि ज्ञान, उत्पन्न दृष्टि ज्ञान, सहकार दृष्टि ज्ञान, अवकाश दृष्टि ज्ञान, अनंत दृष्टि ज्ञान, अनुमोद दृष्टि ज्ञान। भैया ऐसी ज्ञान में दृष्टि प्रकट हो जाती है जिस ज्ञान में दृष्टि से कम मिली तम मुक्ति। इन 14 दृष्टियों से अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होती है, ज्ञान में दृष्टि प्रकट हो जाती है और उस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 14 प्रकार की दृष्टियों से उस जीव को एक अपना प्रयोजनभूत भगवान आत्मा अर्थात अपना गायक तत्व दिखाई देता। एक बात बताओ भगवान,
ये भगवान आत्मा की चर्चा सुन के क्या सही में ऐसा लगता है कि वास्तविकता में प्रकाशमान शक्ति मेरे अंतर होता विश्वास? ये जो विश्वास है ना, बस इसी आधार शिला पे सम्यक खड़ा होता है। कब होगा ये मत कहना। जिस समय विश्वास पनप जाएगा, अपने ज्ञान में, अंतर आत्मा में विश्वास डेवलप हो जाएगा कि हाँ ये सर्वज्ञ के वचन सत्य है, सर्वज्ञ ने कहा है, सत्य है। आचार्य भगवंत वीतरागी भावलिंगी संतों ने कहा है सत्य है। जिस समय अंतर में श्रद्धान की परिणति परिणमित होने लगे, उस दिन समझो कि वो पात्रता बन रही है। देखो आचार्य भगवान अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, इष्टि ज्ञान, ज्ञान स्वभाव इष्ट है। इष्टि ज्ञान, इष्ट क्या है? ज्ञान स्वभाव। कैसा ज्ञान स्वभाव? शब्द सर ज्ञान। यहां आचार्य तारण स्वामी ने 7 सरोवर की चर्चा करी। ज्ञान में सरोवर, भैया अपन ने बाहर के पानी वाले सरोवर देखे हैं, लेकिन आचार्य भगवान को अपना ज्ञान कुंभ जो अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ है, आचार्य भगवान को तो की दृष्टि बाहर वाले सरोवरों पे नहीं है। आचार्य भगवान की दृष्टि जो उनके अंतर में इष्ट ज्ञान स्वभाव है, इस अंतर सरोवर में। देखो भैया, बाहर वाले सरोवर पे नहाने के लिए संसारी जीव जाता है, ज्ञानी थोड़े ना बाहर वाले सरोवर पे स्नान करने जाता है। ज्ञानी जीव जाता है इष्ट ज्ञान, अपने ज्ञान के अंतर में जो ज्ञायक का समुच्चरण है, अपने ज्ञान में जो अपना ज्ञान में आनंद का सरोवर है, उस आनंद में सरोवर में जाता है। 7 सर में से यहाँ गुरु महाराज शब्द सर, अशब्द सर, गुपित सर, गुपित ज्ञान, प्रकट सर, या 3 सर की चर्चा कर रहे हैं। 3 सरोवरों की चर्चा कर रहा है भैया। कौन कौन से 3 सरोवर? एक सरोवर है शब्द सर ज्ञान। भैया सर्व भगवान की जो वाणी है वो ज्ञान में सरोवर है। स्नान करना है, ये सर्वज्ञ की 3 प्रकार के सर बोल रहे हैं। पहला सर कौन सा भैया? जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जिसका तुम चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, ओमकार में जो वीतराग विज्ञान को प्रकट करने वाली जो शब्द, ये शब्द रूप जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, सर ज्ञान, ये ज्ञान का सरोवर है। इसमें स्नान करते हो? ज्ञानम स्नान पंडिता, सम्यक तस्य जलम शुद्धम, ज्ञानम स्नान पंडिता। क्या इस वाणी में स्नान करते हो? पहला सरोवर शब्द सर ज्ञान। दूसरा सरोवर अशब्द सर ज्ञान, कह रहा है उस वाणी का चिंतन करते करते, उस वाणी का मनन करते करते जो अपने अशब्द स्वभाव की अनुभूति होती है, गायक स्वभाव की अनुभूति होती है, वो अशब्द सर। कौन सा सर है वो? शब्द सर सर्वज्ञ की वाणी का चिंतन है, और उस चिंतन को, उस मनन को, उस अनुभूति को प्रकट कर लेना, उस अशब्द आत्मा का श्रद्धान कर लेना, उस अशब्द अपने निरावरण निराकार अरूपी परमात्मा को अपनी श्रद्धा में देख लेना। ये लगे अशब्द सरज्ञान, ये अशब्द सरोवर है। क्या कभी इसमें डुबकी लगाने का मन होता है? ये तो अंदर में है, बाहर वाले के लिए तो कहां का जाना पड़ेगा? ये तो अंतर में है। बाहर वाले सरोवर के लिए कहां का भटकना पड़ेगा? लेकिन ये ज्ञान का सरोवर तो शब्द सर, अशब्द सर, और फिर कहने लगे गुरु महाराज तीसरा, कहने लगे गुपित सर ज्ञान। अरे भगवान आत्मा, ये जो सर है गुपित तुम्हारे अंतर में, ये ज्ञायक स्वभाव है, इसी समय गुप्त है। तुम कहां पर पर्याय में रमण कर रहे हो? देखो तो वो केवल ज्ञान में अनंत गुप्त शक्ति, अनंत प्रकाश में अपना ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंतर ही तो गुप्त है। गुप्त है अशब्द रूप, जो सर्वज्ञ भगवान के शब्दों में अपने अशब्द स्वभाव की अनुभूति हो रही है, वही तो गुप्त सर है। ये गुप्त सर अर्थात गुप्त कमल की प्रकट साधना है, गुप्त सरोवर है अपने अंदर। एक बार इसका अंतर में ध्यान तो करो। अच्छा, आनंद के लिए तुम बाहर के सरोवरों को ढूंढते हो, एक बार आनंद के लिए अंतर में खोज करके तो देखो कि आनंद है कहाँ। इंद्रिय विषयों में, कसायों में,
पाप किसे में, यही सर्वज्ञ की वाणी में, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में। शब्द सर चिंतन में आया, अशब्द सर गुप्त लीन हो गए, डूब गए, अनुभूति हो गई तो गुप्त सर। तो ये संभव है क्या? ये पंचम काल में सम्यक दर्शन सुलभ है, आत्मानुभूति सुलभ है, तत्व श्रद्धान सुलभ है, जो पुरुषार्थ करता उसे मिलता। तो ये आचार्य भगवान कह रहा भैया क्या रुचि लगती है? अच्छा गुरुमा से पूछो, गुरुमा रुचि क्यों लगाए? कहने कमल हितकार, ये अपने गायक स्वभाव हितकारी, ये जो अपना ज्ञान सरोवर है ये हितकारी है। गुरुमा क्यों हितकारी है भैया? क्योंकि गायक स्थान हितकार, गायक के सर्व प्रदेश शुद्ध है, गायक के सारे स्थान शुद्ध है, गायक की सारी परिणतियां शुद्ध है, उसके सारे प्रदेश, ये आत्मा शुद्ध आत्म प्रदेशी परमात्मा है। स्कंद रूप कर्म तो इससे कोसों दूर है। मिथ्या मानता के कारण लगता है कि बंधे हुए हैं भैया। एक साथ कर्मों के साथ परिणमित होने वाला यह आत्मा कर्मों से अत्यंत अभाव रूप है अनादि से। तो गुरुदेव कह रहा है कमल हितकार, कमल स्वभाव हितकारी है, स्थान हितकार, इस आत्मा के, इस गायक के सारे प्रदेश भैया अनुभूतना तो करो। ज्ञान के सबस प्रदेश, सारे प्रदेश हितकारी हैं। अर्थ हितकार, यही प्रयोजनभूत है। अर्थ यही ग्रहण करने योग्य है भैया, उलझने के लिए यहाँ नहीं है मुक्ति का मार्ग। गुरुमाज कह रहे हैं भैया अर्थ, यही अर्थ हितकारी है, जहाँ दृष्टि स्वभाव की ओर जा रही। ये गायक की चर्चा ही हितकारी है, ये अंतर में मुक्ति का मार्ग हितकारी है। कह रहा है परिणाम हितकार, ये जो परिणाम हो रहा है ना, गायक को प्राप्त करने की, शुद्ध आत्मा की जो भावना उत्पन्न हो रही है, ज्ञान की जो परिणति उत्पन्न हो रही है, कि लगे ये परिणाम ही हितकारी है। बाकी संसार में कुछ भी हित कराने वाला नहीं है, ये परिणाम ही हितकारी है। उद्देश्य उत्पन्न हितकार, अरे अपने अंतरात्मा में रमने का जो उद्देश्य उत्पन्न हुआ है बस वो लक्ष्य ही हितकारी है। इसके अलावा सारा संसार तो असार है। उद्देश्य हितकार, ऐसे अपने हितकारी स्वभाव का उद्देश्य बनाओ। परिणय उत्पन्न हितकार, इसी में परिणय करो, इसी से मिलन हितकारी है भैया। संसार के परिणय तुमने बहुत करा है, अपनी परिणति का परिणय एक बार अपने अंतरात्मा से तो करवा, ये हितकारी है। बाहर की शादी करके तो फंस गए, अंतर परिणति से एक बार परमात्मा सत्ता को स्वीकार तो करो। इस ज्ञान स्वभाव होता स्वीकार। एक उद्देश्य काय का, काय का, जोर से यहां तक तो आवाज आए। काय का उद्देश्य, सिद्धि कर लो भगवान जी उद्देश्य की। परिणय उत्पन्न हितकार, प्रमाण उत्पन्न हितकार, यही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान, हितकारी सम्यक ज्ञान है भैया। जो ज्ञान अपने स्वभाव को देख रहा है बस वही सम्यक ज्ञान। जो ज्ञान पर पर्याय को देख रहा है वो ये ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। जो अपने स्वभाव को देख रहा है कहने लगे ये हितकार है, यही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान कहा गया है। कहने लगे भैया क्या यही हितकार है? कहाँ गए? प्रमाण उत्पन्न हितकार, उत्पन्न हितकार। अरे अब तो आत्मा का हित उत्पन्न हो गया है, ऐसा हितकारी स्वभाव उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न हितकार, अब तो अपने ज्ञान स्वभाव की परिणति के अलावा, अपने आत्महित के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहां ये परिणति होती वहां मुक्ति मिलती। तो ये संसार दिखाई दे रहा है, विषय भोग दिखाई दे रहे हैं, अज्ञान परिणाम दिखाई दे रहा है। कहने लगे जब तक संसार दिखाई दे रहा है, जब तक अपना सुख, शाश्वत सुख, अपना अंतर आत्मा सिद्ध स्वभाव का अनुभव मिलने वाला, जब तक संसार दिखाई दे रहा है, जब तक आत्महित नहीं होगा। और जहां संसार दिखाई देना विलय हो जाए तो ये इस भूमिका में हो सकता है क्या? हाँ, श्रद्धा की नजरों में हो सकता है।
जहां संसार का स्वीकार अर्थात संसार अपने अंतर से स्वीकार होना बंद हो जाए और अपना ज्ञायक परिणाम अपने को स्वीकार होने लगे, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो आचार्य भगवान कह रहा है हितकार, उत्पन्न सहकार हितकार, उत्पन्न विज्ञान हितकार। या आत्मा का जो सहकार हो रहा है विज्ञान में, भेद ज्ञान में, जो ज्ञायक तत्व दृष्टि में आ रहा है, लगे इसको देखना हितकारी है। ये हित की बात बता रहा है। संसारी जीव, यदि संसारी जीवों से मिलोगे ना, वो कहेंगे शादी कर लो हित है, मकान बना लो हित है, पुत्र परिवार का लालन पोषण कर लो हित है, तो वो संसारी जीवों की जो सलाह है वो निगोद का रास्ता, नरक का रास्ता। लेकिन यहाँ आचार्य तारंतरन देव जो बता रहे हैं ना कि सम्यक ज्ञान में रमणता हितकारी है, अपने आत्म स्वभाव को पहचानना हितकारी है, विज्ञान में वीतराग स्वभाव को देखना, भेद विज्ञान की कला उत्पन्न करना, आत्म विवेक का जागृत हो जाना, ये हितकारी है। ये जो हित आचार्य भगवान बता रहा है ना, ये केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। ये इस जीव को इस चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा से मुक्त करके अपने शाश्वत वीतराग पद का दर्शन कराने वाला है। हितकारी क्या? हितकारी अर्थ, उत्पन्न विज्ञान सहकार, हितकार। आगे देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं, 2 सूत्र और बस। उत्पन्न पे हितकार, अपना जो पद उत्पन्न हुआ है वो हितकारी है। उत्पन्न जिन हितकार, अरे अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करना हितकारी है। उत्पन्न परम जिन हितकार, जो अपना परम श्रेष्ठ जिन स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है, उसकी अनुमोदना करना हितकारी है। हितकार कोड़ा कोड़ी। अब ये देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, भैया जो ये अपसर्पणी काल में, हुंडोपसर्पणी काल में ये 10 कोड़ा कोड़ी का समय मिला ना, मिला नहीं मिला? मनीष भाव हुए नहीं हुए? ये 10 कोड़ा कोड़ी का सागर चल रहा नहीं चल रहा? हुंडोपसर्पणी काल में, इस पंचम काल में आपने जन्म लिया नहीं लिया? तो कह रहा है भगवान जी यही तुमने अपने ऐसे हितकारी स्वभाव की अनुमोदना कर ली, तो तुम्हारा इस पंचम काल में जन्म लेना हितकारी है, क्योंकि तुमने अर्घ स्वभाव को जाना। ये पंचम काल में जन्म लेना तुम्हारे लिए हितकारी हो गया, तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो गया, तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बन गया। तो भैया अनंत काल से जो काम तुम नहीं कर पाए थे वो अनुमोदना कर ली, वो प्रकाशवान स्वभाव को तुमने पहचान लिया, वो वीतराग सर्व भगवान की उनके वचनों की तुमने श्रद्धा कर ली, आत्म अनुभूति को प्रकट कर लिया, तो कहने लगे इस कोड़ा कोड़ी में जन्म लेना तुम्हारे लिए हितकार, तुम्हारे खाते में चला गया, तुम्हारे पक्ष में चला गया, तुम्हारे लिए हितकारी हो गए। यदि ये नहीं करते तो नरक जाते सीधे, निगोद की यात्रा करता है जी। कहने लगे यहाँ इस 10 कोड़ा कोड़ी में जन्म लेना हितकारी हो गया, तो पंचम काल हितकारी हितकारी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर के इस काल में, हुंडोपसर्पणी काल में, दुक्कम काल में आपने जन्म लिया, हितकारी है, हितकारी है। जिसको अनुभव हो गया, जिसने अर्क स्वभाव को जान लिया, जिसने आत्म अनुभूति कर ली, उसके लिए हितकारी हो गया भैया, अपने पक्ष में चला गया पूरा समय, सार्थक हो गया जीवन। यदि अनुमोदना कर ली तो हितकारी हो गया। आचार इतना कह के नहीं छोड़ रहा है, शून्य शून्य प्रवेश। क्यों हितकारी हो गया भैया? क्योंकि जो वीतराग तत्व है, जो आत्मानुभूति है, तुमने उसमें प्रवेश कर लिया ना, कोड़ा कोड़ी सहकार हित कोड़ी अनमोद ज्ञान। भैया इस कोड़ा कोड़ी में तुमने अपने वीतराग स्वभाव का हित कोड़ी, तुमने अपने अंतरात्मा का अनुमोदन कर लिया ना, अर्थ स्वभाव का अनुमोदन अर्थ स्वभाव की अनुमोदना कर ली ना, इसलिए ये पूरा काल तुम्हारे लिए हितकारी हो गया, कल्याण में चला गया। ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ये काल तुम्हारे लिए कल्याण का कारण बन गया। थोड़े दिनों बाद आने वाला चौथा काल, कब कल्याण हो जाएगा, कब मुक्ति का मार्ग बन जाएगा पता ही नहीं लगेगा। मात्र 84,000 वर्ष बाद चौथा काल आने वाला है। लेकिन कब? जब अर्थ स्वभाव की अनुमोदना होगी, जब अपने अंतर आत्मा में, अपने अंतर हृदय में सम्यक ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति जलेगी तब। और यदि गलती हुई तो आगे चेतावनी। देखो गुरु महाराज
अच्छी बात बताते हैं तो फिर फटकार भी लगाते हैं। यदि हित कर लिया, अनुमोदना कर ली, अंतरात्मा का सहकार कर लिया तो हितकारी है, ये कोड़ा कोड़ी तुम्हारे हित में चली गई। और ये नहीं करा तो उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए ना कि गुरु महाराज कर लिया तो हितकारी है, कर लिया तो कल्याणकारी है, और नहीं करा तो ये लगे सुन लो, नहीं करा तो सत सल भयबली, अभी तो ऊपर की बात कर रहे हैं, सत सल भयबली उत्पन्न केवल स्वभाव। भैया 17 सत सल और भय मिलाने से अपने उत्पन्न केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव होता है। मन पर्याय दृष्टि केवल अनुमोद ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान की दृष्टि सहित केवल ज्ञान की अनुमोदना होती है। ती अर्थ आयरन तीर्थंकर भवंती, ती अर्थ स्वभाव में आचरण करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। ती अर्थ हितकार आयरन तीर्थंकर, वही सम्यक ज्ञान सहित ती अर्थ रत्नातर स्वभाव में अनुमोदना करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। स्वयं कलित शुक्ल लेस्या, भैया स्वयं शुक्ल लेस्या उत्पन्न होती है, और इस शुक्ल लेस्या सहित जीव तीर्थंकर भवती, तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। अब सुनो, अर्कस अनंत विशेष दृष्टि ज्ञान विज्ञान। भैया यदि ऐसे अर्घ स्वभाव की विशेष दृष्टि उत्पन्न हो गई और जीव ने अपने परम पद को प्राप्त कर लिया, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो ठीक अर्घ स्वभाव की प्राप्ति होती है। और यदि नहीं किया तो किचु थोड़ी सी भी शक, सल, शंका, राग, दोष, बंधन, सहकार ज्ञान उत्पन्न, थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी, 17 शक रह गए, सल रह गई, शंका रह गई, राग दोष की परिणति रह गई, कोई संसार का बंधन रह गया, सहकार ज्ञान उत्पन्न, यदि उसका इन अज्ञान परिणतियों का सहकार रह गया, अर्घ उत्पन्न स्वभाव, किछु विशेष मुहूर्त तीन ही, यदि 3 मुहूर्त अपनी अंतरात्मा को भूले, अंतर ज्ञान, ज्ञान में अंतराल डाला, उत्पन्न अर्घ न दृष्टते, अपने अर्घ स्वभाव को नहीं देखा, विस्मरण भवंती, अपने वीतराग तत्व को भूले, तदी तिथि नर्क पतना भवंती। कौन से नर्क जाओगे? कौन से नर्क जाओगे? तीसरे नर्क की विशेषता भैया, ये तीसरे नर्क में जो भी जीव जन्म लेता है तो तीसरे नर्क का ऐसा रूल ही है, यदि जीव सम्यक सहित हो तो भैया सम्यक सहित यदि जीव तीसरे नर्क जाता है तो तीसरे नर्क जाने से पहले एक अंतर मुहूर्त के लिए उससे सम्यक छूटता ही, वहां जाके फिर सम्यक होता है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त के लिए तो छूटेगा। ऐसा योगी यदि सम्यक दृष्टि तीसरे नर्क जाता है तो एक अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक छूटता है। लेकिन भगवान आत्मा आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात कह रहा है, यदि 3 अंतर मुहूर्त ज्ञान उत्पन्न अर्घ न दृष्टते, 3 अंतर मुहूर्त अपने अर्घ स्वभाव को नहीं देखा तो अपने आत्मा का विस्मरण भवती, यदि अपने भीतराग अर्घ स्वभाव का विस्मरण करा तो तदी तिथि नर्क पतना भवती। कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है? सही बताओ, कहाँ जाना है? यदि 3 मुहूर्त अपने अर्घ स्वभाव को अपन कितनी देर भूलते हैं? 24 घंटे। सही बताओ, अपन कितनी देर भूलते हैं? यदि 3 अंतर मुहूर्त अपने ज्ञान के सहकार में अंतराय आया, अर्घ स्वभाव को नहीं देखा, विस्मरण करा अपनी अंतरात्मा का, तदी तिथि नर्क पतनम भवंती, निश्चित ही तीसरे नर्क जाओगे, तीसरे नर्क में पतन हो जाएगा आत्मा, और वहां जाके असेनी दुखों को सहन करोगे, असेनी वेदना को सहन करोगे। क्या कारण भैया? सिर्फ अपने आत्मा का विस्मरण और इन दोषों में अनुरक्त होना, अपने विज्ञान में स्वभाव को भूलना। और आचार्य भगवान फिर भी कह रहे हैं, सहकार ज्ञान उत्पन्न अर्घ स्वभाव, यदि कोई सम्यक दर्शन सहित वहां गया तो यदि त्रियंश, यदि तिथि नर्क तदि अर्घ स्वभाव सहित, यदि कोई आत्मा की दृष्टि सहित वहां गया तो क्या होगा? क्या होगा भैया?
दुख दृष्टि उत्पन्न। तो भैया देखो वहां उसे अपने जो आयु बांधी है उतने दुख तो सहन करनी पड़ेगी। जो नरक की आयु बांधी है उतने समय तो वहां बिताना ही पड़ेगा। सहित अनंत अनंत सहित अर्कस ज्ञान सहकार। भैया लेकिन वहां भी अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना सहकार होगा। क्यों? तो सम्यक सहित गया ना, एक अंतर मुहूर्त के लिए छूटा है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त बाद वापिस अपने क्षयोपम सम्यक भी होगा तो उसका सम्यक वापिस तत्काल आएगा। क्षयोपम सम्यक तुरंत आएगा। तो कह रहे हैं एक अंतर मुहूर्त बाद उसे अपने अनंत अनंत अर्क स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। अस्थिति आयु वो माँ की आयु को छीन करके बंध खिपक सारे बंध को छोड़ के तुच्छ उत्पन्न माँ की अल्प आयु को भोग के अर्क स्वभाव की अनुमोदना करके से मनुष्य गति उत्पन्न। वो जीव जो सम्यक दर्शन सहित गया है वो मनुष्य गति में उत्पन्न हो। यदि बिना सम्यक दर्शन के गए तो फिर कहाँ जाएंगे? देखो भैया नर्क जाना तो निश्चित ही है ना, वो तो पक्का ही है, अटल है। विषय कसाय पाप बहु आरंभ परिग्रह छे तो अपनी परिणति अटल है, जाना तो नर्क है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं भैया जाना तो है, तुमने मूड तो बना ही लिया जाने का। तुमने पाप इसे कसाय नहीं छोड़ने की तो कसम खाई है, परिग्रह लोभ आदि ना छोड़ने की कसम तो तुमने खाई है। तो भैया ये बात तो पक्की है कि बहु आरंभ परिग्रह के परिणाम से भैया अब ये बात तो पक्की है कि 100% निश्चित है कि भैया जाना तो हमें नरक ही है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कोई बात नहीं, भाई सम्यक लेके चले जाना। क्यों लेके चले जाना? अब गुरु महाराज नहीं कह रहे ऐसा, हम कह रहे हैं क्यों लेके चले जाए भाई सम्यक? भाई सम्यक लेके जाओगे वापस आने का रास्ता हमने कसों भी कहा, टिकट लेके जाना। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करके, वीतराग धर्म की श्रद्धा करके टिकट लेके जाना भगवान जी वापस आने का, मनुष्य गति दोबारा प्राप्त हो जाए। इसलिए तो कह रहा है कि नरक जाने के पहले भी टिकट ले जाओ, टिकट मत छोड़ के जाओ भगवान जी। लोग बाग यही कहते हैं भैया अब तो हमने जीवन में पाप परिग्रह कर ही लिया है, अब भगवान आपको ही चर्चा सुन के क्या करेंगे? अब हमने भाई पूरा जीवन तो दुकान पे नोट गिनते गिनते निकाल ही दिया भैया, अब तो हमारा आयु बंद हो ही गया होगा, हमें नरक जाना है तो नरक चले जाएंगे। अब आयु तो बंद हो ही गया भैया, अब क्या करना? कहना अब तो जाना ही नरक है तो कहना क्या करना? अरे भगवान आत्मा ऐसी फालतू बातें करने से मुक्ति थोड़ी ना होती, ऐसे व्यर्थ की बातें करने से, ऐसे व्यर्थ के आलाप करने से कल्याण थोड़ी ना होगा है। अर्घ स्वभाव का अनुभव कर लोगे। यदि इस क्षण भी अंतरात्मा में आचार्य भगवंतों की वाणी श्रद्धा रूप में अंकुरित हो जाएगी, यदि अभी भी जिनेन्द्र भगवान के ये वचन तुम्हारे हृदय में चले जाएंगे तो भगवान ये निमित्त बनेंगे वहां से निकलने में। वाणी सहकार करने, अपने तत्व का सहकार करने में निमित्त बनेगी। और यदि भैया यदि वाणी सुनते सुनते यदि अंतर आत्मा का अनुभव हो गया, सच्ची श्रद्धा हो गई तो ये सम्यक मुक्ति में कारण बनेगा। चतुर्गति की यात्रा थामने में निमित्त बनेगा ही। इसलिए तो हमने सुबह भी कहा था आपसे कि भैया क्या कम से कम आके बैठो तो पता लगेगा मोक्ष मार्ग क्या, कम से कम सुनो तो पता लगेगा कि जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत, ये आचार्य भगवंतों की वाणी में जिन सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को सुनने मात्र से इनकी प्रतीति बनती है। और प्रतीति का नाम है सम्यक दर्शन। यदि आपको ये प्रतीति बन जाए कि भैया अर्क स्वभाव है मेरा और इसको भूलेंगे तो नर्क, यदि ये प्रतीति आपको जम जाए, यदि आपकी स्मरण शक्ति में बैठ जाए तो आपका उपयोग अपने आप ही, क्योंकि भैया आपकी प्रतीति में रहेगा, आपके स्मरण में रहेगा, तो आपका उपयोग कहीं ना कहीं इसका भोग करेगा नहीं करेगा? कहीं ना कहीं शक्ति से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो जो प्रतीति से जुड़ोगे आप,
जिस स्मरण से आप जुड़ोगे भैया, वो स्मरण, वो प्रतीति, वही तो आगे आपके उपयोग में, वही तो आपकी क्रांति खड़ी करेगी। अर्थात वो प्रतीति तो आपके मोक्ष के मार्ग में सहकारी बनेगी। मोक्ष मार्ग क्रिया थोड़ी ना, क्रिया तो सहज होती है जब परिणति विशुद्ध होती है, तब जब परिणामों में निर्मलता आती है, तब अपने आप ही अभक्ष का त्याग होता है, सदाचारी जीवन अपने आप ही अपनाने का भाव होता है। अपने आप ही ऐसी परिणति होती है कि जैसा मैं जीव वैसे जगत के छह काय कुछ, अपने आप परिणति विशुद्ध होती है। और जब परिणति विशुद्ध होती है तो विवेक विचार पालना नहीं पड़ता नहीं, जबरदस्ती नहीं खींचना पड़ता। विवेक विचार पलता है, जीवन से पलता है। लेकिन भैया वो कब पलता है? जब अंतर आत्मा के परिणामों में विशुद्धिता है। अभी तो भैया अपन परिणामों की विशुद्धि के बिना ही क्रिया कर रहे हैं। भैया देखो, जैन धर्म में जन्म ले लिया तो क्या कर रहे हैं भैया? पानी छान के पीना। तो अब आप बताओ, इसमें आपके परिणामों की विशुद्धि है या नहीं? पानी कैसे छानते हो? जीवनी करने का वो भाव कहाँ आता? जीव कैसे करते हो? जीवनी कैसे करते हो? बिन क्रिया होती है मात्र, याद रखो, सिर्फ क्रिया होती है बस। क्यों? क्योंकि वो दया परिणाम नहीं है ना। जीवों के प्रति जो भावना होनी चाहिए, जो करुणा होनी चाहिए, परिणाम ही नहीं है, तो बेशक कार्य नहीं घटता। सिर्फ क्रिया निभाई जाती है भैया कि बचपन से सुना कि पानी छान के पीना है तो पानी छान के पीना, बचपन से सुना रात्रि भोजन त्याग करना है तो रात्रि भोजन त्याग करना है। और वो भी ये भी कोई कम ही लोग कर पा रहे हैं, संस्कारगत। लेकिन भैया आचार्य तारण स्वामी जी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में आत्म साधना के अंतर्गत जब सम्यक ज्ञान की साधना कही, जब महाव्रत की चर्चा कर रहे थे, वो महाव्रत की चर्चा करने के लिए तैयार हो रहे थे, उसके पहले उन्होंने कहा भैया अनस्मितम वे घड़ियम, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहते हो? भव जी ने बोला होगा हाँ गुरु महाराज त्याग करना चाहते हैं। कहने लगे एक बात बताओ, सम्यक दर्शन का सवेरा हुआ या नहीं हुआ? कहने लगे गुरु महाराज नहीं हुआ। तो कहने लगे तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग नहीं है। मिथ्या दृष्टियों का रात्रि भोजन त्याग नहीं होता। सर्वज्ञ के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करने वालों का आत्म तत्व का प्रकाश नहीं हुआ, तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, वस्तु स्वभाव का निर्णय सही नहीं हुआ, तो कहने लगे ऐसे जीवों का रात्रि भोजन त्याग नहीं होता। कहने लगे गुरुवाज क्या करें? कहने लगे एक काम करो, पहले अपने चित्त में, अपने अंतर आत्मा में शुद्धात्मा की भावना भाग के आओ, अच्छा फिर आके रात्रि भोजन त्याग। कहने लगे तो गुरुवाज क्या रात्रि भोजन करने लगे? तो कहने लगे रात्रि भोजन करोगे तो तुम तो नरक जाओगे, कोई बात ही नहीं। लेकिन रात्रि भोजन छोड़ने से ये गारंटी नहीं कि तुम नरक से बच जाओगे। फिर क्या होगा गुरुदेव? रात्रि भोजन छोड़ने का कोई तो फायदा मिलेगा? हाँ, वर्तमान में पुण्य योग बने रहेंगे, वर्तमान में शुभ योग बने रहेंगे। रात में नहीं खाओगे तो भैया वर्तमान में शुभ लेस्याएं, शुभ कसाय बंधी रहेगी भैया। लेकिन कहने लगे मुक्ति मिलेगी? कहने लगे नहीं। कहने लगे गुरु महाराज मुक्ति कब मिलेगी? कहने लगे पहले ये बताओ, असली अंधकार तो तुम्हारे मन में है, मिथ्यात्व का। अब कहने लगे वहां ज्ञायक का सूर निकल जाए तो भैया तो तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग माना जाएगा। तो कहने लगे ज्ञायक का सूर ही नहीं निकल रहा, आत्मा की बात रुचि नहीं रही, सर्वज्ञ भगवान के वचन हृदय में जा ही नहीं रहा है। आचार्य भगवान ज्ञान सरोवर की चर्चा कर रहा है, आत्म सरोवर की चर्चा कर रहा है, वीतराग स्वभाव की अनुमोदना की चर्चा कर रहा है। तो तुम्हें रुचि लग रही है इंद्रिय विषय भोगों की, रसायों की, पापों की। तो कहने लगा भगवान आत्मा जब तुम्हें रुचि अज्ञान की लग रही है तो फिर तुम रात्रि भोजन छोड़ के करोगे क्या? तो भैया आप क्या है रात्रि भोजन करने की प्रेरणा दे रहे हो? नहीं। जिन्होंने रात्रि भोजन छोड़ा है उनसे कह रहा है कि इतने में संतुष्टि नहीं है, मोक्ष मार्ग इतने में नहीं है, मोक्ष मार्ग इससे आगे बढ़ने। उनसे कहा आचार्य भगवान जल गालन करना है, पानी छान के पीना है। उन्होंने कहा एक मिनट को, चित्त गालन हुआ है नहीं हुआ? चित्त गला नहीं गला? चित्त में चैतन्य भगवान आत्मा की स्मृति स्मृति आई नहीं आई? सर्वज्ञ के वचनों का चिंतन हुआ नहीं हुआ? कहले गुरु महाराज उससे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। कहने लगे अच्छा चित्त नहीं गला, भाव विशुद्धि नहीं हुई? कहने लगे नहीं हुई। कसाय जैसे कि तैसी तीव्र है? कहने लगे हाँ गुरु महाराज
कहने लगे जल गालन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जल गालन होने के लिए परिणाम की सिद्धि तो चाहिए। 6 काय की जीवों के बीच दया का भाव कहाँ, अनुकंपा भाव कहाँ? कहने लगे गुरु महाराज है ही नहीं। कहने लगे बस तुम तो क्रिया कर रहे हो। भैया आज जैन धर्म से लोग दूर मालूम क्यों भागते हैं? क्योंकि जैन धर्म ने जिनेंद्र भगवान की जो वाणी का जो मूल उद्देश्य था, सिद्धांत आत्म साधना, उसे गौण कर दिया और जैन धर्म में जो क्रियाएं हैं उसे दुनिया को दिखा दिया कि जैन धर्म क्रियाओं का धर्म है। वीतरागता को कर दिया गौण और क्रियाओं को कर दिया जगत के सामने। अध्यात्म को की क्रांति को, आत्म वैभव को कर दिया गौण और रख दिया सामने। श्वेतांबरों ने श्वेतांबर क्रिया, दिगंबरों ने दिगंबर क्रिया, तारमपंथियों ने अपनी क्रिया, और उनमें भी कोई 20 पंथी हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई सबने अपनी अपनी क्रिया, अपनी अपनी ढोलक, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना आराप, सबने अपना अपना आलाप कर दिया। सब भूल गए कि वीतराग जिन शासन में सर्वज्ञ की वाणी मूल है। ज्ञान मार्ग छोड़ दिया, अध्यात्म छोड़ दिया, तत्व छोड़ दिया। तो भैया आज जैन धर्म की जो हालत है वो सिर्फ क्रियाओं के कारण से। बस भैया ये विवेक का मार्ग था, लेकिन अपन ने इसे क्रियाओं का मार्ग बना दिया। तू मेरे अनुसार पूजा कर, तू मेरे अनुसार पाठ कर, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, बस खींचातानी चल रही है और कोई भूल ही गया कि वीतरागी भगवान ने क्या किया। भैया ये कल्याण का मार्ग है। गुरु महाराज कह रहे हैं अपने को तो यहाँ चेतावनी इतनी चर्चा करने का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि अर्घ स्वभाव को 3 अंतर मुहूर्त भूले तो तिथि नर्क पतनम भवति। यदि बचना है तो एक ही मार्ग है, अर्घ स्वभाव की वीतराग जिन शासन की अनुभूति। अभी भी आ जाओ भैया लौट के। आचार्य भगवंत सर्वज्ञ भगवान की वाणी को कह रहा है, अभी भी लौट के अपने अंतरात्मा के पास आ जाओ, अभी भी लौट के अपने ज्ञायक सरोवर के पास आ जाओ। जिनका पाठ लगा था उनका कहना हुआ कि हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव, वही उसका उत्तर दिया आपने भी। ज्ञानानंद महाराज जी का समय और कुछ था, क्या गजब का समय था। वो बात अलग थी, वो समय अलग था, वो फिजा और कुछ थी, वो दशा कुछ और थी, क्रांति कुछ और थी, वो घटना और कुछ थी, वो महापुरुष और कोई थे। अपन तो कहाँ कल्पना भी नहीं कर पाते। वो उपयोग की निर्मलता, आत्म ध्यान की दशा और तत्व की गहरी पकड़, वो बात अलग थी। क्षमा कुछ और था, फिजा कुछ और थी। आज समा कुछ और है, फिजा कुछ और है। अज्ञानता का बोलबाला है, अहंकार की लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे से खिंचतानी है। समय कुछ और था, वो ये समय कुछ और है। उस समय की तो कल्पना ही करते हैं, उस समय होते तो कुछ और बात थी, बात अलग थी भैया। इसलिए कह रहा है, और आज भी आज देखो गुरु महाराज ने क्या कहा, ये कोड़ा कोड़ी, ये जो 10 कोड़ा कोड़ी मिल गई तुम्हें अपसर्पनी काल की, हुंडा अपसर्पनी काल की, तुम्हें जो 10 कोड़ा कोड़ी मिल गई, ये तुम्हारे लिए हितकारी है। ये तुम अनुमोदना कर रहे हो, अपने लिए कल्याणकारी हो गई भैया, अपने लिए मंगलकारी हो गई, अपने लिए कल्याण का मार्ग बना गई, अपने लिए मुक्ति का मार्ग बना गई। अपन ने इसे वीतराग तत्व को जान लिया, अपने लिए हितकारी हो गया। ऐसा जिसका जैसा बीता हो वो जाने, अपना तो कल्याण भैया। इसलिए बार बार कहते हैं कि सुनो 24 ठाणा है, सुनो आप इसे। जैसे जैसे आप सुनोगे वैसे वैसे आपकी परिणति पलटेगी, जैसे जैसे आप सुनोगे अंतर परिणति में चोट लगेगी। और ये गुरु महाराज की वाणी इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, इतनी मीठी, हृदय में जाके अपने आप ही घुल जाती है। जैसे पानी में शक्कर डालो, दूध में शक्कर डालो तो अपने आप घुल जाती, नहीं घुल जाती। वैसे ही आचार्य भगवंतों की ये वाणी तो इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि मन के कितने संकल्प विकल्प चल रहे हो, बुद्धि में कितनी उलझन चल रही हो, अज्ञान में, अंतर में अज्ञानता कितनी ही चिल्ला रही हो, लेकिन ये आचार्य भगवंत की वाणी इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, इस सर्वज्ञ की वाणी इतनी मीठी है कि हृदय में जाके अपने आप ही घुल जाती है, घोलना नहीं पड़ती, इतनी मीठी वाणी। यदि श्रद्धा है ना अपने को, श्रद्धा का अतिशय तो ये है कि श्रद्धा
ये नहीं देखती कि आप क्या कर रहे हो। श्रद्धा सीधे अंतर लेके जाती है। श्रद्धा का संबंध सीधे सीधे आपके अंतरात्मा से, अंतर चेतन शक्ति से। इसलिए भैया यहाँ ज्यादा ना कह के इतना अल्प शब्दों में इतना सार है, यदि अर्घ स्वभाव का स्वीकार करोगे तो ये दुर्गतियों से बच सकते हो। और अर्घ मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब आत्मज्ञान कहो, सार कहो, तत्व कहो। भैया तत्व के अर्घ स्वभाव के सहकार के बिना मुक्ति मिलने वाली एक ही अध्याय हो पाएगा, 2 पेज और बचे। इसलिए अच्छे से कल अर्घ रमण आ रहा है। अभी तो गुरु महाराज अर्घ सहकार कह रहे थे, अब तो अर्घ रमण कहेंगे। हाँ, अब गुरु महाराज अर्घ रमण कहेंगे भगवान जी। तो अपन भैया सब अपनी भाव दशा, भाव विशुद्धि को ध्यान दें, अपने आत्म कल्याण के लिए अपना मार्ग बने इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रबल सज्जन आचार्य जी महाराज 24 थाना जी ग्रंथा